वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एनएस डिजिटल गुरु चैनल। आपका तहे दिल से हमारे आपके चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन यूनिट 3 का। ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, देखते हैं आंसर। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतकार उत्विकासवादियों से प्रभावित थे। ठीक है, वे इस बात को नहीं मानते थे कि परिवर्तन चक्रीय गति से होता है, वरना उनका मत है कि परिवर्तन सदैव एक सीधी रेखा में नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न चरणों में होता है। मार्क्स एवं विमल सामाजिक परिवर्तन के रेखीय तो प्रस्तुत करते ही हैं, किंतु ये दोनों ही आर्थिक और प्रौद्योगिक कारकों को अधिक महत्व देते क्रम को तो अतः इसके सिद्धांतों को निर्धारणवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक कारकों से जनित माना जाता है। ठीक है, अतः इनके सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद अथवा सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक सिद्धांत कहा। भौगोलिक ठीक है, मार्क्स का सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, उन्होंने इतिहास की भौतिक व्यवस्था की और कहा कि मानव इतिहास में अब तक जो परिवर्तन हुए हैं वे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही हुए हैं। ठीक है, उनका मत है कि जनसंख्या, परिस्थितियां एवं अन्य कारकों का मानव के जीवन पर प्रभाव तो पड़ता है, किंतु वे परिवर्तन के निर्णायक कारक नहीं होते। ठीक है, निर्णायक कारक तो आर्थिक कारक अर्थात उत्पादन प्रणाली ही है। विमलन सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी दशाओं को उत्तरदायी मानते हैं। ठीक है, उनका मत है कि प्रौद्योगिकी दशाएं प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए उनके सिद्धांत को प्रौद्योगिकी निर्णायक कहा जाता है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, सामाजिक परिवर्तन के मार्क्स के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। मार्क्स ने उत्पादन की प्रणालियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को एक रेखीय क्रम में स्पष्ट किया है। ठीक है, कैसे स्पष्ट किया है? रेखीय क्रम में स्पष्ट किया है, इसलिए मार्क्स का सिद्धांत रेखीय होने के साथ ही परिवर्तन का प्राविधिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, मार्क्स का विचार है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का आधार उत्पादन और प्रौद्योगिकी है। ठीक है, जब कभी उत्पादन की प्रविधियों में परिवर्तन होता है तो हमारे आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। यह एक नई आर्थिक संरचना होती है और इसी के नींव पर सामाजिक, वैधानिक तथा राजनीतिक संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत कारक प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन है। मार्क्स द्वारा दिए गए परिवर्तन के इन सिद्धांत को निम्नलिखित स्तरों के द्वारा सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। कौन कौन से? पहला क्या है, उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन, दूसरा उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, तीसरा आर्थिक संबंधों में परिवर्तन और चौथा सामाजिक परिवर्तन। ठीक है,
इन संतरण के द्वारा मार्क्स ने यह स्पष्ट किया है कि जब भी उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है, उत्पादन की शक्तियों में भी तेजी से बदलने लगती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब उत्पादन का उद्देश्य उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करना था, तब उत्पादन की शक्तियाँ अर्थात मशीन, उपकरण और स्वतः चालित संयंत्र बहुत विकसित स्थिति में थी। लेकिन जब उत्पादन लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाने लगा तो उत्पादन की शक्तियों में महान परिवर्तन हो गया। इस प्रकार बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ, कल कारखानों की स्थापना हुई और एक ही स्थान पर हजारों की संख्या में श्रमिक साथ साथ कार्य करने लगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांतानुसार सामाजिक परिवर्तन किसी एक विशेष दिशा की ओर नहीं होते, ठीक है, बल्कि जीवन चक्र के समान ही उसमें भी चक्रीय प्रवृत्ति पाई जाती है। चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख देखते हैं क्या क्या है। समर्थकों से क्या था, समर्थकों में ओवरस्वाल्ड, स्पेनगलर, सोरोकिन, टायन बी और पेरेटो हैं। ठीक है, जिन्हें सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। ठीक है, स्पेनगलर का कहना है कि जिस प्रकार चक्र रूप में विभिन्न ऋतुएं आती जाती हैं, उसी तरह से संस्कृतियों का जन्म, विकास और पतन चक्रीय रूप में चलता रहता है। सोरोकिन की मान्यता है कि परिवर्तन उतार चढ़ाव की एक प्रक्रिया है जो सदैव होता रहता है, किंतु परिवर्तन इंद्रियवादी संस्कृति की सीमा तक पहुंचने के बाद पुनः विचारात्मक संस्कृति की ओर लौट जाता है। पेरेटो का मत है कि प्रत्येक समाज में व्यक्तियों का ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर को जाना आना लगा रहता है। इसके फलस्वरूप संभ्रांत वर्गों, सत्ताधारी वर्गों से धीरे घिरे हुए तत्वों और उनके दूसरी तरफ अधीनस्थ वर्गों में वरिष्ठ कोटि के तत्वों में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, इस प्रकार इतिहास संभ्रांत वर्गों का एक कब्रिस्तान है। ठीक है, चौथा देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, सामाजिक परिवर्तन के टायन बी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखते हैं क्या है। ठीक है, आंसर देखते हैं। टायन बी का सिद्धांत, अर्नाल्ड जे टायन बी एक अंग्रेज इतिहासकार थे। इन्होंने विश्व की 21वीं सभ्यताओं का अध्ययन किया था। अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सामाजिक परिवर्तन का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन करके आपने सभ्यताओं के विकास का एक सामान्य प्रतिमान ढूंढा और सिद्धांत का निर्माण किया। ठीक है, टायन बी के सिद्धांत को चुनौती एक प्रत्युत्तर का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, वे कहते हैं कि प्रत्येक सभ्यता को प्रारंभ में प्रकृति एवं मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। इस चुनौती का सामना
करने के लिए व्यक्ति को अनुकूलन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति इस चुनौती के प्रत्युत्तर में भी सभ्यता व संस्कृति का निर्माण करता है। इसके बाद भौगोलिक चुनौतियों के स्थान पर सामाजिक चुनौतियां दी जाती हैं। ये चुनौतियां समाज की भीतरी समस्याओं के रूप में अथवा बाहरी समाजों द्वारा ही दी जाती हैं। जो समाज इस चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर लेता है वह जीवित रहता है, और जो ऐसा नहीं कर सकता वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार एक समाज निर्माण एवं विनाश तथा संगठन एवं विघटन के दौर से गुजरता है। सिंधु व नील नदी की घाटियों में ऐसा ही हुआ है। प्राकृतिक परिवर्तन ने वहाँ के लोगों को चुनौती दी, जिसका प्रत्युत्तर उन्होंने निर्माण के द्वारा दिया। सिंधु व मिस्र की सभ्यताएं भी इसी प्रकार विकसित हुई। गंगा व वोल्गा नदी ने भी ऐसी चुनौती दी, किंतु प्रत्युत्तर वहाँ के लोगों ने नहीं दिया, अतः वहाँ सभ्यता नहीं पनपी। पांचवा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सामाजिक परिवर्तन के वेबलन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखते हैं वेबलन सिद्धांत क्या था। आंसर 13 वेबलन का सिद्धांत। वेबलन सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी दशाओं को उत्तरदायी मानते हैं। उनका मत है कि प्रौद्योगिकी दशाएं प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए उनके सिद्धांत को प्रौद्योगिक निर्णयवाद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उनके सिद्धांत को? प्रौद्योगिक कहाँ थे हम लोग? इनके सिद्धांत को प्रौद्योगिक निर्णयवाद कहा जाता है। ठीक है, बेलन ने मानवीय विशेषताओं को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला क्या था? स्थिर विशेषताएं, जिसका संबंध मानव की मूल प्रवृत्तियों और माफी चाहूँगा, ये था क्या? प्रेरणाओं। ठीक है, थोड़ा दिक्कत आ रहा है यहाँ पे से है। ठीक है, जिनमें बहुत कम परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा क्या किया? परिवर्तनशील विशेषताएं, जैसे आदतें, विचार, मनोवृत्तियां आदि। सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव की इन दूसरी विशेषताओं से है। ठीक है, विशेष रूप से मानव की विचार करने की आदतों से वेबलन का सिद्धांत निम्नलिखित है। क्या क्या है देखते हैं। मनुष्य अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, मनुष्य क्या है? अपनी आदतों से ही नियंत्रित होता है। जैसा उसका आदत रहता है वो उसका वैसा काम करता है। ठीक है, उसके आगे क्या है? और वह उतना क्या था? और वह उनका दास है। ठीक है, जैसा वो उनका आदत रहेगा वैसा वो काम करेंगे, और वो मजबूरी में उनको करना ही करना है, क्योंकि वो उनका आदत है। ठीक है, आगे देखते हैं। वे आदतें किस प्रकार की होंगी, यह मानव के भौतिक परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में भी विशेषकर औद्योगिकी पर जब भौतिक परिवर्तन अर्थात प्रौद्योगिक में परिवर्तन आता है तो मानव की आदतें भी बदलती हैं। ठीक है, मानव की आदतों का निर्माण कैसे होता है, इसका उत्तर देते हुए वेबलन कहते हैं कि मानव जिस प्रकार के कार्य तथा प्रविधि द्वारा अपना जीवन यापन करता है, उसी प्रकार की उनकी आदतें एवं मनोवृत्ति होती है। ठीक है, जीवन यापन के लिए मनुष्य जिस प्रकार की प्रविधि को अपनाता है
अपनी आदतों को भी वह उसके अनुकूल ढालता है। ठीक है, जैसे परिवर्तन में वो रहेगा, जिस आवरण में वो रहेगा, उसी आवरण में वो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। ये आदतें व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार का जीवन व्यतीत करने को बाध्य करती है और उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य उसके विचारों को प्रभावित करता है। मानव जिस प्रकार का कार्य करता है वैसा ही सोचता है। उदाहरण के लिए सैनिक, कृषक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि जिस प्रकार का कार्य करते हैं उनके विचार एवं आदतें भी वैसी ही हो जाती हैं। मनुष्य जीवन यापन के लिए कौन सा कार्य करेगा या उसके भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, भौतिक पर्यावरण मानव के कार्य को एवं कार्य मानव के विचारों एवं आदतों को निश्चित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल पर नए हैं एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो एक बार ज़रूर से कमेंट कर दिया करें। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।